दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो घटना एक ऐसे कुएं की है जिसको हॉन्टेड होने की वजह से आज भी गांव वालों ने बंद रखा है। पर क्यों, इसका कारण जानने के लिए हम इस घटना को रघुवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। ये 2001 की बात है, जब बिहार के एक छोटे गांव में मेरा बचपन बीता था। वैसे तो हमारे गांव के साथ साथ वहाँ के लोग भी साधारण थे, लेकिन हमारे गांव के आखिर में एक ऐसा पुराना कुआं था जिसे गांव के लोग भूतिया कहते थे। इसीलिए उस कुएं को लेकर न जाने मैंने कितनी ही डरावनी कहानियां सुनी थी। कहा जाता है कि लगभग 20-22 साल पहले उस कुएं के पास एक दर्दनाक घटना हुई थी। गांव के कुछ बच्चे जब वहां खेल रहे थे तब अचानक से उस कुएं की दीवार ढह गई और 3 बच्चे उसमें गिरकर डूब गए। गांव वालों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। वैसे तो उस हादसे के बाद उन बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए पूजा भी करवाया गया था, लेकिन लोगों का ये मानना था कि उनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती है, और उसी डर के कारण गांव वालों ने उस कुएं को मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया था ताकि कोई और उसकी चपेट में ना आए। अक्सर मैं उन कहानियों को सुनकर डर जाता था, क्योंकि मेरा घर उस कुएं के ठीक बगल में था। हालांकि गांव के बाकी लोग उस कुएं को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि वो उनकी दिनचर्या से बाहर था। पर गांव में एक दिन ऐसा आया जब हमें सूखे का सामना करना पड़ा। समय पर बारिश न होने की वजह से फसलें सूख रही थी और पानी की कमी से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इसलिए गांव के कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया क्यों न उस कुएं को फिर से खोला जाए, क्योंकि एक हिसाब से वो कुआं बारिश न होने तक सभी किसानों की जरूरत पूरी कर सकता था। इसलिए गांव वालों ने आखिर में उस कुएं को खोलने का फैसला कर लिया। पर उनके ऐसा करने से मेरे साथ ही कुछ ऐसा होगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस कुएं को खोलकर कुछ ही दिन हुए थे जब अचानक से एक रात मुझे कुएं की दिशा से बच्चों की हंसी की आवाजें आने लगी। वो हंसी सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब सा एहसास था। जैसे जैसे वो आवाजें तेज होती गई वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हंसी मेरे कमरे के अंदर ही गूंज रही है। रात के तब 10 या 11 बज रहे थे। मैं हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठा, लेकिन डर से मेरे पैर कांप रहे थे। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर झांका तो कुएं के पास कुछ हलचल दिखाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली बार जब ऐसा हुआ तब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक मुझे यह महसूस हुआ कि कमरे में असामान्य सा ठंडक है। वैसे तो शुरुआत में मुझे यही लगा था कि शायद से कुएं के ठंडे पानी की वजह से वहां का हवा भी ठंडा हो चुका है, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तब मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां से कोई मुझे देख रहा है। हालांकि ये सच था या फिर मेरा वहम, ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन रात के उस अंधेरे में उस कुएं को देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैं अपनी खिड़की को बंद करके सोने चला गया। पर कुछ दिनों के बाद ये सब धीरे धीरे और भी बढ़ गया। एक दिन जब मैं शाम को घर लौटा तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई और भी है, क्योंकि अचानक से मुझे बिस्तर के किनारे से किसी के खिसकने का आवाज आ रहा था। मैंने जब धीरे से अपना सिर घुमाकर देखा तो वहां पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। उसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो असली नहीं है, और यही सोचकर मैं उसी की तरफ देख रहा था। पर न जाने क्यों उसकी आंखें शाम की उस हल्की रोशनी में भी चमक रही थी। पर यह देखकर कि वो मुझे ही घूर रही है, मैंने डर के मारे अपने आंखों को बंद कर लिया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंख खोला तो वो गायब हो चुकी थी, जबकि बिस्तर के किनारे का वो चादर अब भी मुड़ा हुआ था जहां पर वो बैठी थी, जिसे देखकर मैं उस दिन इतना डर गया था
कि डर के मारे मुझे अगले दिन बुखार आ गया। इन घटनाओं के बाद मैं पूरी तरह से बेचैन हो गया था। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही डरावने विचार मेरे मन को घेर लेते थे। पर फिर भी मैंने इन सब के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया था जब मैं इन सब को अपने अंदर दबाकर नहीं रख पाया, क्योंकि दिन ब दिन ये सब और भी भयानक होता जा रहा था। वैसे तो अक्सर रात होते ही कमरे का माहौल बहुत बदल जाता था, लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि जब भी मैं सोने की कोशिश करता, कोई मेरे पास खड़े होकर चिल्लाते हुए मुझे जगा देता। कभी किसी की सिसकियां, कभी बच्चों की हंसी और कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट। ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती थी कि मैं सो नहीं पाता था। एक रात तो ऐसा भी हुआ जब कोई आधी रात को उस कुएं के तरफ से मुझे नाम लेकर पुकार रहा था। जब मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की के बाहर देखा तो कुएं के पास एक धुंधली सी परछाई थी, जिसे मैं उस चांदनी रात में साफ देख पा रहा था। उस बच्ची को अपने बिस्तर पर देखने के बाद ये दूसरी बार था जब डर के मारे मेरा बदन कांपने लगा था। इसलिए ये सब देखने के बाद आखिर में मैंने ये सब छुपा कर रखना ठीक नहीं समझा, बल्कि मैंने खुद को संभालते हुए अपने पिताजी को ये सब बता दिया। और कई रातों तक अजीब घटनाओं का सामना करने के बाद मैंने गांव के पंडित जी से सहायता लेने का फैसला किया। जब मैंने उन्हें अपने परेशानियों के बारे में बताया तो उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ मुझे उस कुएं की पुरानी कहानी सुनाई, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। खैर, उन सब के बाद पंडित जी ने मुझे ये समझाया कि शायद उन्हीं बच्चों की आत्माओं के वजह से मुझे ये डरावना अनुभव हो रहा है, क्योंकि मेरा घर उस कुएं के एकदम करीब था। उन्होंने सुझाव दिया कि हम एक विशेष पूजा करके उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसलिए हमने उन्हीं के मार्गदर्शन में उस पूजा को संपन्न करके उस कुएं को फिर से बंद कर दिया। हालांकि उसके बाद से मैंने वहां पर कुछ भी नकारात्मक नहीं देखा, लेकिन वो कुआं आज भी हमारे गांव में सालों से बंद पड़ा है। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि रघुवीर के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आया हो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।